आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है समाधि यानी स्थिर मन। देखिए, समाधि शब्द जो निकला है ना, वो है समाधान से। और समाधान हम किसका चाहते हैं? जो आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं उत्पन्न होती है, और समस्या कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, वो आपको हमें कोई सुखद स्थिति में नहीं ले जाती। वो सदा ही हमें चिंता में ले जाती है, दुख की प्रतीति करवाती है। अर्थात आपका हमारा जो एक मन है, वो एक अस्थिर स्थिति में आ जाता है। कुल मिलाकर जब जब आपके हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो आपका हमारा जो एक मन है, वो दुखी होने लगता है, वो अस्थिर होने लगता है। लेकिन जैसे ही समस्या का हमें समाधान मिल जाता है, जब उस समस्या का हम एक निवारण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं, तो हमें एक खुशी सी होती है। तब ऐसी स्थिति में हमारा मन एक स्थिर स्थिति में आता है। अन्यथा मन जब बेचैन हो जाए, देखिए, मन का बेचैन होना ही उसकी अस्थिरता लाता है। मन जब जब चंचल स्थिति में रहता है, भले ही देखिए उसको विषय भोगों का सुख भी मिलता हो, लेकिन उसका मन बाहर से भले ही एक अन्य मनुष्यों के लिए एक सुखी जीवन का संदेश देता हो, लेकिन उसके मन की जो अस्थिरता होती है, चंचलता होती है, उस बेचैनी में वो अपने आप में वो एक दुखी होता है। देखिए, भले ही कोई उद्योगपति हो, चाहे देश का बड़े से बड़ा पद पर आसीन हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या कितना भी बड़ा एक फिल्म अभिनेता हो, चाहे चर्चित खिलाड़ी हो, सभी के ही मन की जो स्थितियां हैं, बल्कि मैं तो मन की स्थिति को एक दर्पण का नाम देता हूँ। देखिए, जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता ना, इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है, ये जो आपका हमारा जो मन है, यही बंधन का कारण भी है, और यही मन मोक्ष का कारण भी बनता है। जब तक आपका हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता, तब तक इसकी जो एक आध्यात्मिक स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई एक सकारात्मक गति नहीं है। देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि हमारा मन बेचैन रहता है। बेचैन का अभिप्राय है कि ये मन में विभिन्न प्रकार के जो एक विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके हमारे मन को विचलित करते हैं, बेचैन करते हैं। देखिए, एक उदाहरण से मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे किसी मंत्री को देखिए जेड+ की एक सिक्योरिटी सुरक्षा मिली हो, उसके चारों तरफ वो अपनी मशीन गने लेकर चल रहे हो, लेकिन अगर मंत्री का मन भयभीत है, तो वो जो जेड+ की जो एक सिक्योरिटी उसके साथ साथ चल रही है, वो उसके मन को सुखी नहीं कर सकती। यानी कि ये देखिए, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। ये तो मैं आपको एक उदाहरण मन में आया, ताकि बात आपको मन की स्थिति की समझ में आ जाए। ये मन में जब तक ये जो एक भौतिक स्थितियां हैं, इनका जब तक समाधान नहीं होता, समाधान का अभिप्राय ही ये है कि ये जब तक मन की समाधि नहीं लगती, ये जो मन में विभिन्न प्रकार के जो फुरने उठते रहते हैं, एक फुरना आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा है, क्योंकि मन क्या है, ये कर्मेंद्रियों के और ज्ञानेंद्रियों के ऊपर एक नियंत्रक का काम करता है। देखिए, जब जब हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगते हैं, भोग करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का भोग हो, ये जो 5 भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, नाक से हम क्या करते हैं, गंध का, और जीभा से रस का, और आंख से रूप का, त्वचा से स्पर्श का, और कानों से शब्द का, इसका हम विभिन्न प्रकार के ये सुख लेते हैं। और यदि इन ज्ञानेंद्रियों के साथ आपका हमारा मन सम्मिलित नहीं हो, तो फिर हम सुख को भी एक कुशलता पूर्वक भोग नहीं कर सकते। इसी तरह
आपके हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी और मल मूत्र त्यागने की जो एक गुदा और लिंग है, इनके साथ भी जब तक मन नहीं सम्मिलित होता तब तक हम अपने कार्य को, कर्म को कुशलता पूर्वक कर नहीं पाते। और इसी तरह जब तक आपका हमारा मन भोग की बजाय योग में यानी कि समाधि की स्थिति में नहीं आता। समाधि का अभिप्राय क्या है? जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, और परमात्मा एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। और इसी बात को आगे ले जाते हुए, क्योंकि विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है, ये सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा। एक समझने के लिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो गुणों का जो एक क्रम है, क्योंकि तमोगुण में अज्ञानता बनी रहती है। सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको तामसी कहा गया। और इसी तरह ये जो आपके हमारे जो भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये संसारी जितने भी आकर्षण हैं, आप बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, बड़े से बड़ा एक धनी आदमी हो, सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन ये जितने भी संसारी विषय भोग है, ये रजोगुण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे खाने में आप देखिए, एक रसगुल्ला खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, तो आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है, फिर वो रसगुल्ला आपको सुख नहीं देता। इसी तरह देखिए, चाहे आप पहाड़ी इलाके में चले जाओ, चाहे आप स्विट्जरलैंड में चले जाओ, वहां 10 दिन रुको, 1 महीना रुको, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि वो आपको वो वहां के दृश्य भी सुख नहीं देते। यानी कि ये जो तमोगुण और रजोगुण, ये जितने भी सुख देते हैं, ये अल्पकाल के लिए देते हैं, फिर धीरे धीरे उनके सुख कम होते जाते हैं, फिर वही सुख दुख में बदल जाते हैं। इसीलिए तो देखिए, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से होता है। जब जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, सत्संग करता है, सात्विक स्थितियां उसकी बनती हैं, तो उसको अधिक सुख लगता है। तभी तो देखिए, मनुष्य संसारी विषय भोगों से भोगता भोगता जब वो थक जाता है, तो अंतोगत्वा वो किसकी शरण में जाता है? सत्संग करता है। देखिए, मनुष्य का बचपन अवस्था, युवावस्था, और युवावस्था तो सभी के ही लगभग इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्द करते हैं। यानी कि इन विषय भोगों में भोगते भोगते उसकी कोई तृप्ति नहीं होती। इसीलिए देखिए, युवावस्था के बाद जब प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, तो हमने एक दिन कहा था ना कि वृद्धावस्था एक थकी हुई स्थिति है। सहज ही मनुष्य के भीतर से सत्संग के प्रति एक इच्छा को हो, जिज्ञासा को या रुझान को सहज ही परमात्मा के प्रति उमड़ने लगते हैं। और जिन व्यक्तियों के देखिए वृद्धावस्था आने पे भी अगर सत्संग के प्रति कोई झुकाव नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में उनका देखिए मन ना चाहते हुए भी बेचैन बना ही रहता है। यही जीवन की एक सच्चाई है, क्योंकि देखिए, सतोगुण के बाद आता है विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए देखिए ये क्रम बाई क्रम ये आगे बढ़ते हैं। जैसे तमोगुण को हमने 1 कहा है, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण यानी परमात्मा को 1000। तो अंकों के हिसाब से भी आप देखोगे कि 1000 संख्या में 100 से अधिक एक वजन है, और 10 से अधिक वजन देखिए 100 में है, और 1 से अधिक वजन 10 में है। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। यानी कि आज नहीं तो कल मनुष्य को परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाए बिना उसके मन की जो एक स्थिरता है, यानी मन की स्थिरता लाने के लिए कहो, या सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए कहो, या सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें समाधि में कहो, स्थिर होना ही होगा। देखिए, समाधि का अभिप्राय स्थिर मन से है। जब आपका हमारे मन में
एक शांति सी आ जाती है, उसमें भोग विषयों के प्रति जो एक उछल कूद है वो बंद होने लगती है, यानी कि उसका रजोगुण एक गौण स्थिति में आ जाता है और सतोगुण क्रम से बढ़ने लगता है। जैसे जैसे मनुष्य का सतोगुण बढ़ने लगता है तो फिर उसकी समस्याओं का एक निवारण होना लगता है। देखिए, जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं तो फिर जो रजोगुण की जो समस्या है उनका निवारण होने लगता है। और इसी तरह जब जब मनुष्य सतोगुण में स्थिति मजबूत करता हुआ विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा का ध्यान लगाता है, परमात्मा की एक समाधि की ओर जाता है। देखिए, शास्त्रों में कहा है, जब आपके हमारे मन की जो एक वृत्तियां हैं, विचार हैं, वो शांत होने लगते हैं और परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की सम्मुखता में वो एक स्थिरता की स्थिति में आने लगते हैं, तो मन को एक सहज सुखद स्थिति का यानी कि आनंद की एक अनुभूति होने लगती है। जैसे जैसे मनुष्य को आनंद की झलकें मिलने लगती है तो फिर वो अपनी समाधि को बढ़ाने लगता है, यानी कि फिर उसका ज्ञान पूर्वक इन संसारी विषय भोगों से वैराग्य उठने लगता है और परमात्मा में एक प्रीति जगने लगती है। परमात्मा में प्रीति जगना ही मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा ये जो प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं ये हमें आपको केवल अल्पकाल के लिए ही सुख देते हैं। इन बात को मैंने देखिए गणित के हिसाब से, गुणों के हिसाब से या विभिन्न उदाहरणों से भी आपको समझाने का एक प्रयास किया है। इसीलिए बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। देखिए, आरंभ में सभी भाई बहनों का सत्संग बेमन से होता है, क्योंकि हमारा आपका जो एक रजोगुण है वो विषय भोगों के कारण मन में उसका चिंतन चलता रहता है। तब ऐसी स्थिति में सत्संग आरंभिक स्थिति उसकी बेमन की ही बनी रहती है। जैसे बच्चा प्राइमरी कक्षा में कहो या प्ले स्कूल में, नर्सरी स्कूल में रोते धोते ही जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब उसको पढ़ाई का महत्व समझ में आ जाता है, इसी तरह मनुष्य को देखिए सत्संग का महत्व समझ में आता है। जैसे बच्चे को पढ़ाई का महत्व समझ में आने से फिर उसका रोना धोना बंद हो जाता है, फिर उसका मन पढ़ाई में लगने लगता है। इसी तरह जब मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है और इन विषय भोगों की सच्चाई उसके सामने आने लगती है कि आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए एक आयु लेके आया, ये क्रमशः घटता जाता है, ये भोग विषयों को भोगने में सदा एक सही स्थिति में नहीं रह पाता। जब इन सभी सच्चाई पर या सही स्थितियों पर वो विचार करता है तो फिर उसका परमात्मा में कहो सत्संग में मन टिकने लगता है। मन का टिकना ही फिर उसकी अगली जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ता जाता है, यानी कि उसका फिर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने लगता है। फिर परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने से वो परमात्मा की एक शरणागति कहो या परमात्मा के ध्यान में अपने मन को स्थिर करने लगता है। जैसे जैसे आपका हमारा मन स्थिर होने लगता है तो फिर आपकी हमारी एक समाधि की स्थिति बनने लगती है और समाधि में देखिए मनुष्य को एक आनंदमय स्थिति का एक एहसास होने लगता है। आनंद का अभिप्राय ये है कि जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं हो, क्योंकि संसारी जितने भी सुख है वो सभी के सभी सुख संसारी दुखों से एक मिश्रित होते हैं। इसलिए अंतोगत्वा ये संसारी विषय भोग आपको में दुखी करते हैं, आपके हमारे मन को अस्थिर करते हैं और अस्थिर मन में सदा ही समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा का सत्संग करते रहिए। सत्संग करते करते आपकी एक ऐसी स्थिति बनेगी जो मैंने आज की वीडियो में आपको एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को अधिक से अधिक भाई बहनों में आप शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी कही गई बातों पर या इस बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर
आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।